नमस्कार। दूरदर्शन देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर तबके और हर नागरिक की उन्नति और उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद के जरिए जुड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम दिया परीक्षा पे चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा देने और स्वस्थ जीवन जीने के गुर सिखाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का। क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, ये जानने के लिए आज हम देहरादून के विभिन्न स्कूल्स में जाएंगे और जानेंगे उनसे उनके विचार। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस वर्ष दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 2018 से शुरू हुए इस कार्यक्रम का ये छठा संस्करण होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर मुखातिब होते हैं। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी, शिक्षक और बच्चों के माता पिता प्रधानमंत्री जी से पढ़ाई और परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पूछते हैं और पीएम मोदी छात्रों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहने का मंत्र देते हैं। इसके अलावा छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं, जैसे कई मुद्दों पर बात करते हैं ताकि बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे हर स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। पीएम मोदी ने कई बार चर्चा के दौरान कहा है कि परीक्षाओं को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। साल दर साल इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, राज्य बोर्डों और अन्य बोर्डों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे यहाँ परीक्षा के लिए एक शब्द है, कसौटी, जिसमें खुद को हमेशा कसना है। हमारी जिंदगी बहुत लंबी है और इस जिंदगी में बहुत पड़ाव भी है और उसी कड़ी में परीक्षा एक छोटा सा पड़ाव है। और अब हम आ पहुँचे हैं केंद्रीय विद्यालय OLF में, जहां पर चित्रकला की प्रतियोगिता भी विशेष तौर पर आयोजित की जा रही है परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर। तो आइए चलते हैं यहाँ की प्राचार्य रचना देव जी के पास और उनसे जानते हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के विषय में उनके विचार और इस प्रतियोगिता के विषय में। केंद्रीय विद्यालय OLF में इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया और अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारा। ये प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को विद्यालय प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। बच्चे इस दौरान खासा उत्साहित नजर आए। केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग की उपायुक्त मीनाक्षी ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता में करीब 100 बच्चों ने अपने मन की बात को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया। देश भर में 500 केंद्रीय विद्यालयों में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स में दिए हुए एग्ज़ाम मंत्रास के ऊपर। करीब 100 बच्चे देहरादून के आसपास के स्कूलों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने मन की बात चित्रकला के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं एग्ज़ाम से और उन्होंने क्या सीखा है प्रधानमंत्री जी के एग्ज़ाम वॉरियर्स के मंत्रास के द्वारा। ये एक बहुत सुंदर पहल है। हम सब जानना चाहते हैं हमेशा कि बच्चे क्या सोचते हैं, वो हमें पता चले और आज उनकी चित्रकला के द्वारा हमें पता चलेगा। केंद्रीय विद्यालय OLF एक बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है और यहाँ पे जो ये एक कंपटीशन किया जा रहा है
प्रतियोगिता की जा रही है, उससे विद्यालय भी दिखाई दे रहा है, विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों की मेहनत भी दिखाई दे रही है और बच्चे भी बहुत खुशी खुशी अपनी बात को चित्रकला के द्वारा कह रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय OLF की प्राचार्य रचना देव ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार स्वरूप डिजिटल सर्टिफिकेट और प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर दी गई। परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इनफैक्ट देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में इसका आयोजन हुआ था और देहरादून सिटी के 3 विद्यालय चयनित हुए थे इस कार्य के लिए। सभी विद्यालयों में आसपास के विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो या वो निजी हो, CBSE से संबद्ध हो या स्टेट गवर्नमेंट से, उन सभी के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और 100 बच्चों ने हर सेंटर पर जाकर प्रतिभागिता की। हमारे विद्यालय में भी ये बहुत ही सक्सेसफुली आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो 25 मंत्र दिए हैं एग्जाम वॉरियर में परीक्षा पर सफलता प्राप्त करने के लिए, वो थीम थी और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई। इनफैक्ट जजेस के लिए बड़ा मुश्किल था कि किसको चयनित किया जाए और किसको छोड़ा जाए। कुल मिलाकर 5 पोजीशंस लेनी थी और हमारे 6 बच्चे उसमें चयनित हुए। हर विद्यार्थी को, हर प्रतिभागी को एक एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया है और इसके साथ साथ परीक्षा पर चर्चा से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आई पुस्तक एग्जाम वॉरियर, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है, उसकी एक एक प्रति सभी बच्चों को दी गई। विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन RK सिन्हा ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के तनाव को कम करने में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे लिए फ़ख्र और गौरव की बात है कि OLF केंद्रीय विद्यालय उन चुनिंदा स्कूलों में चुना गया है जहां राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा पे चर्चा, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 27 तारीख को, जो बच्चों के साथ उनकी रूबरू हो चर्चा होगी, उसमें वह चुना गया है। और आज हम इस कड़ी में करीब 100 से 125 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस पूरे इलाके के स्कूलों से बुलाए गए हैं और वो लोग compete कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का और जो मानव संसाधन जो संरचना में जो आमूल-चूल परिवर्तन आ रहा है और जो बच्चों से लगातार संवाद हो रहा है, आज के ज़माने में बच्चों पर बहुत प्रेशर है और परीक्षा के समय बच्चों में और एक सेंचुएटेड प्रेशर बन जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो रूबरू होना बच्चों से, जो उनको बताना, ये बहुत ही लाभदायी और उनको एक ताकत देता है, जिससे कि परीक्षा की घड़ी में जब वो देने जाते हैं बच्चे, तो उनको जो तकलीफ़ आती है, जो चैलेंजेस होती है, उसको ओवरकम करने में वो मदद करता है। जो उनकी जो सोच है, जो इसके पीछे अंडरलाइंग जो पूरी लबो-लबाब है इस देश को एक बदलाव की तरफ ले जाने की तरफ, जो पूरी संरचना है, जिसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे नए नागरिक जो बच्चे हैं वही बनने जा रहे हैं, जो भविष्य की कामनाओं और भविष्य की संभावनाओं से भरे हैं, उसमें ये कामयाब होगा और हमारा देश शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे बच्चे और आध्यात्मिक रूप से इतने प्रवर और प्रखर होंगे कि हमारा देश पूरी विश्व के नक्शे पे पूरी दुनिया को एक समय लीड करेगा। यही हमारी कोशिश है कि लगातार हम लोग इस प्रबंधन को सुधारते जाएं और OLF केंद्रीय विद्यालय अपना योगदान लगातार देते जाए, जिससे कि हमारे जो भावी नागरिक हैं, उस जो देश के जो प्रगति पे जो उनका बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आने वाला है, वो अच्छे हर तरह से प्रखर और प्रवर बन सके। केंद्रीय विद्यालय ITBP में न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा भी दी जा रही है। और अब हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय ITBP के प्राचार्य श्री संजय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रासंगिकता आप महसूस करते हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की बच्चों के जीवन में? कितना ये सहयोगी होता है बच्चों की आज की एजुकेशन प्राप्त करने में? और दूसरी चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब लागू हो रही है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या क्या उसका फ़ायदे आप देखते हैं आगामी भविष्य में बच्चों के जीवन में? इस चर्चा पर जाने के पहले मैं कहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा एक स्ट्रेस मुक्त माहौल हो,
इसके बीच कहीं ना कहीं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निहित है। एनईपी का एक बैकग्राउंड को फ्लैशबैक करना अनिवार्य हो जाता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि अब शिक्षण की व्यवस्था प्री प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है। अर्थात क्लास 1 के पहले के जो 3 साल हैं, जो आम तौर पे हमारा समाज खासतौर से भारतीय परिदृश्य में देखा जाए उसको बहुत मूल्य नहीं देता था, लेकिन अब सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। शिक्षाविदों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ज़मीन तैयार करती है, ये एक नींव तैयार करती है। दूसरे बिंदु की बात करें वो है कि शिक्षण की व्यवस्था मातृभाषा के माध्यम से इसका संवहन होना, ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज, दैट टू particularly up to the class of 8th, it has been advised that it needs to be transacted in the local language, the mother tongue, ताकि बच्चे जो भी ज्ञान की बातें ग्राह्य करें वो अपनी एक ओरिजिनलिटी के साथ उनमें एब्जॉर्ब हो, एसिमुलेट हो, और कहीं ना कहीं तब जाके एक क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जो हम बात करते हैं उनमें बड़ा ही प्राकृतिक रूप से उस चीज़ का उद्भव संभव हो सकेगा। साथ ही पेड़ पौधों और कृषि का आधारभूत ज्ञान भी दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ खादी के प्रयोग के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अब हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय ITBP के कुछ टीचर्स हैं। आइए उनसे जानते हैं कि परीक्षाओं का ये समय टीचर्स और अभिभावकों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है और कैसे वो उस प्रेशर से ओवरकम होते हैं। जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम पास आते हैं तो बच्चों को तो स्ट्रेस होता ही है, साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स को और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। सिलेबस की टेंशन होती है, फिर रिवीजन, बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी टेंशन जो है टीचर्स भी लेते हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो है वो बहुत टेंशन लेते हैं बच्चों की कि हमारा बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, या फिर उतनी जिस लेवल का वो पढ़ रहा है शायद प्री बोर्ड में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर पेरेंट्स भी बहुत बार काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ टीचर एक लाइट एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है क्लासरूम में और बच्चों के लिए भी, और ख़ुद भी उस स्ट्रेस में नहीं रहना है। साथ हैं स्पेशल एजुकेटर दिव्या जयसवान जी। स्पेशल एजुकेटर होने के नाते आपके सामने चैलेंजेस शायद थोड़े और ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आप टैकल करती हैं इन बच्चों को और कितना चैलेंजिंग होता है, और जब कभी बच्चे आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते हैं या कुछ कमी रह जाती है, तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं उस समय को? मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा, जो कि सभी बच्चों के लिए एजुकेशन टू और राइट टू एजुकेशन, जिसमें कि डिसेबल और नॉन डिसेबल बच्चे हमारे इंक्लूड है, उसमें मेरे स्पेशल बच्चे भी है। और स्पेशल बच्चों के साथ चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेटर को स्ट्रेस भी होता है। आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से कार्य करें। एक नॉर्मल टीचर और एक स्पेशल टीचर में थोड़ा डिफरेंस यही होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरीज अलग अलग होती है। हमें अपने बच्चे को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, उनकी कैटेगरी वाइज उन्हें हैंडल करना होता है। लेकिन ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मैंने खुद इस जॉब को अपने लिए एक्सेप्ट किया है। और मैं जब भी अपने बच्चों के साथ काम करती हूँ, सबसे पहले मैं उनके साथ फ्रेंडली होती हूँ। मैंने कभी उनका एजुकेशन स्टेटमेंट नहीं देखा, मैंने उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल्स को देखा है। क्या बच्चे के अंदर क्वालिटी है, क्या उनकी स्किल्स है, किस चीज़ से वो अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का एजुकेशनल लेवल हाई हो। देखिए, हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंसेस होता है, हर बच्चे में अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती है। हर बच्चा अपनी एक कमी और खूबी के साथ होता है। अगर इस एक बच्चे में कमी होंगी तो उसके साथ उसकी खूबियाँ भी होंगी। ऐसे हमारे डिसेबल बच्चे भी होते हैं। और यहाँ हमारे साथ अब कुछ स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनसे भी जानते हैं कि पढ़ना उनको कैसा लगता है, क्या वो चैलेंजिंग लगता है, क्या पढ़ाई से डर लगता है, या वो उस समय को एंजॉय कर पाते हैं। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम समझ कर और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं होगी, तो हमें अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। नई नई
एक्टिविटी, नई नई पोएम एंड नई नई पिक्चर वो रीडिंग बुक में होते हैं जो हम पढ़ते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं केंद्रीय विद्यालय ITBP माजौर में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। कभी कभार मेरे को इत्यादि हो जाते, जब मैं खेलती हूँ, ड्राइंग भी बनाती हूँ, तब मैं मम्मी से भी बात भी कर लेती हूँ, टीवी भी देख लेती। धन्यवाद। और अब हमारे साथ हमारे छोटे से मेहमान रहमान अंसारी हैं। आप डम्प हैं और आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे साथ आपकी मैम है। और आपको भी स्ट्रेस होता है, आप कैसे स्ट्रेस को दूर करते हो ये आप हमें बताओ। मेरा नाम रहमान अंसारी है। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं KVS सीमा द्वार ITBP का स्टूडेंट हूँ। एग्ज़ाम के टाइम मुझे स्ट्रेस होता है, तब मैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए फुटबॉल और क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद है और मुझे लिखना भी बहुत पसंद है। योगा, मेडिटेशन, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम से हमें सीखने को मिलती हैं कि परीक्षा का जो हमारे अंदर कभी कभार भय हो जाता है कि हम कैसे इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से आपको रिलीफ मिलता है। आप थोड़ा एक टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हो, एक टाइम के लिए आप अपना माइंड कहीं और सेट करके रिलीफ फील करते हो, जिससे आपको खुद फील होता है कि आपको आगे कितने शांति से आपको मतलब अपना परीक्षा के लिए तैयारियां करनी चाहिए, कितना आराम से आपको अपनी परीक्षा देनी चाहिए। I really implement that in my life is this quote from Pariksha Pe Charcha, which is given by our Prime Minister. And if I talk about how I manage my stress during exams is I just wake up early in the morning and I just listen. Firstly, I just listen music, a relevant music like chanting of Om, which really feel relax, मैं जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। पिछली बार हमने देखा परीक्षा में चर्चा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमें बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो उससे हमने सीखा कि हमें मतलब लगातार स्टडी नहीं करनी चाहिए, और जैसे 45 मिनट्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स होगा और हमें उसके बीच में जो भी हमें एक्टिविटी कुछ अच्छी लगती है हमें वो करनी चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम परीक्षा पे चर्चा से जो पिछले साल हुआ था उससे सीख सकते हैं कि हमें ये जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ही हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ शारीरिक व्यायाम और खेलकूद भी बेहद जरूरी है। और हम आ पहुँचे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून में। आइए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल BK सिंह जी से उनके विचार। देखिए, परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी ने 2018 में शुरू की, ये 6ठा संस्करण है। और जहाँ तक एज ए टीचर हमने इसको ऑब्ज़र्व किया है कि जब वो पेरेंट्स से, जब वो टीचर्स से, बच्चों से संवाद करते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव टीचर्स की पर्सनैलिटी पे हमने ऑब्ज़र्व किया है। टीचर्स में एक तरह से मोटिवेशन आता है और उनको कुछ कर गुजरने की एक इच्छा होती है, और वो चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की जो अपेक्षाएं हमसे हैं हम उन पे खरा उतरें। अब हमारे साथ ब्रिजेश प्रकाश पालीवाल जी हैं, आप गणित के शिक्षक हैं, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसके माध्यम से जो वो शिक्षकों को संबोधित करते हैं उसका क्या प्रभाव आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं उसे? परीक्षा में चर्चा पे संबोधित किया, उससे शिक्षक बच्चों पे दोनों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अध्यापक गण भी उसको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? बिकॉज के कारण भी इसका एक ये है कि इसमें बच्चे, ये जो बैच है क्लास 12th और 10th का, फर्स्ट टाइम दे आर फेसिंग द बोर्ड प्रॉब्लम एग्ज़ाम। फिर कोरोना की वजह से इन्होंने पहली बार इसको कर रहे हैं, डिमोलाइज तो है। हम लोग इनको जितना भी मोटिवेट करना है कर रहे हैं, जितने भी अध्यापक हैं, हर सब्जेक्ट का अध्यापक उनको अपनी तरफ से, अपने लिहाज से
परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। और अब हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून की कुछ छात्राएं हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है और देखा तो इन्हें क्या कुछ सीखने को मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। एज अ बोर्ड स्टूडेंट हमें हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होने को मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा जो शुरू किया है उससे हमें ये सीखने को मिला है कि स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है और ये बहुत नॉर्मल होता है। हमारा फ्यूचर हमेशा सिर्फ मार्क्स या टेस्ट्स एग्ज़ाम्स ही डिसाइड नहीं करेंगे, वो हमारा एम्बिशन कैसा है, हमारा पैशन कैसा है, वो सब डिसाइड करेंगे। मैंने परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम बहुत बार देखा है पहले, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जैसे कि हम बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए परीक्षा का मतलब ही स्ट्रेस बन चुका है, लेकिन कुछ हद तक स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है कि हम पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मैंने भी यह कार्यक्रम काफ़ी बार देखा था और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को जारी करने के उससे मैं काफ़ी खुश हुई थी। ये बच्चों को अपना वो ओपिनियन शेयर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है। स्ट्रेस के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है। जब भी परीक्षा होती है उससे पहले इतना स्ट्रेस होता है, उससे कई तरीके हैं जिससे हम उसके साथ डील कर सकते हैं, जैसे अच्छे से काम करना, सही समय पे सारा काम करना, साथ ही हमारे माता पिता, हमारे विद्यालय, हमारे टीचर, इन सब का जो मोटिवेशन होता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो छात्र होते हैं वे अपना जो स्ट्रेस होता है बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। प्रधानमंत्री जी की यह बात कि हमें लेट नाइट स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी शारीरिक अवस्था पे प्रभाव पड़ता है, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसे मैंने अपने जीवन में अमल भी करा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके परीक्षा पे चर्चा ने सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को और पेरेंट्स को भी संबोधित करा है और उनके इस इनिशिएटिव ने हमको ये सिखाया है कि स्ट्रेस होना बहुत ही स्वाभाविक है, पर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें खा ना जाए। तो स्ट्रेस ना हो इसके बहुत ज़्यादा उन्होंने तरीके बताए हैं जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। जब उन्होंने स्ट्रेस के साथ इंटरेक्शन की बात करी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और बच्चों में क्या इंटरेक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे खुल पाएँ, वो अपनी बातचीत कर पाएँ, वो रख पाएँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो ये रख पाएँ कि उनके सल्यूशन उन्होंने किस किस चीज़ों से मिल सकते हैं। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि हम इन चीज़ों से स्ट्रेस कम कर सकते हैं और उनके जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, जिससे उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट कराया परीक्षा पे चर्चा। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को कि he began with such a good initiative and being at the position of a prime minister he thought about the mere students of the country where we are the budding youth. So मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है हम स्टूडेंट्स के लिए because in this generation especially हम स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं and we're not able to realize कि स्ट्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है and that we have to figure out to fetch the constructive criticism from it. बच्चों के लिए जरूरी है कि वे परीक्षा के दिनों में भी अपनी रुचि के मुताबिक कुछ समय खेलकूद के लिए जरूर निकालें। साथ ही परीक्षाओं के दौरान भरपूर नींद लें। और अब हमारे साथ हैं दून इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य दिनेश बर्थवाल जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं बच्चों के लिए, क्या प्रासंगिकता है इस कार्यक्रम की और आपने किस तरह के इंतज़ाम किए हैं बच्चों को ये कार्यक्रम दिखाने के लिए? तो देखिए, मैं आपके माध्यम से जो भी श्रोता मेरी बात को सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि जब भी परिवार का मुखिया आपसे बात करता है तो उसका एक इम्पैक्ट, प्रभाव अलग होता है। और यहाँ पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रमुख हैं वो छात्रों से रूबरू होते हैं और होने जा रहे हैं 27 जनवरी को। तो इसका एक अलग ही महत्व बच्चों पर पड़ता है, उसका एक अलग प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अब वो किस तरह से प्रभाव होता है, देखिए, जब हम बच्चे के स्कूल के माध्यम से बताते हैं कि परीक्षा पर कैसे करना है, परीक्षा को कैसे आपने सफलता प्राप्त करनी है या पेपर का स्वरूप क्या है,
उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, तो बच्चा कभी कभी ये मानते हुए कि विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते या विभागाध्यक्ष होने के नाते जो अध्यापक उनको बता रहे हैं वो तो उनका नैतिक कर्तव्य है ही, लेकिन जब यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे विगत वर्षों में बताते आए और फिर बताने जा रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे विद्यार्थियों पर पड़ता है। बहुत ही सालों से हम जैसे छात्र बहुत ज़्यादा डर में रहते थे परीक्षा के कारण कि परीक्षा में क्या होगा, क्या हम अपने माता पिता को बोलेंगे जब हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। उसके डर के कारण शायद हम लोगों ने बहुत ही अंडर परफॉर्म करा है एक तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सेमिनार्स, वीडियो लेसन्स, यहाँ तक कि एक बहुत अच्छी किताब एग्ज़ाम फेयर का भी उद्घाटन किया था। और उसी के साथ साथ हम लोग को इतनी सारी गाइडलाइंस, इतने सारे रूल्स मिले हैं जिनसे हम लोग उसको अपने पढ़ाई में शामिल करके हम एक अच्छा रिज़ल्ट हमेशा हर साल ला सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा शब्द का प्रयोग जब भी आप किसी बच्चे के सामने करते हैं, पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? डर का, एंग्जाइटी का या स्ट्रेस का? तो आज परीक्षा पे चर्चा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस से बच्चे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पहला रीज़न जिसकी वजह से आज मैं अपने बोर्ड से या एग्ज़ाम से डरती नहीं हूँ वो ये है कि मुझे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं खुशी से पढ़ पाती हूँ तो ही मैं सीख पाती हूँ और प्राउडली कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाती हूँ। हर बच्चे का एक ही सवाल, इस स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे भगाएं यार। चिंतित व्यक्ति ज़िंदगी में इतनी देर तक जी नहीं पाता और हमें उसी समय पे मार देता है। एंजाइटी और स्ट्रेस का एक ही कारण है जो है भय, जो हमें लगता है एग्ज़ाम के परिणाम आने से। परंतु मैं बोलना चाहूँगी कि ये भय अब इतना नहीं लगता क्योंकि हमने इस साल 10वीं में 7 से 8 परीक्षाएं दे रखी है। प्री बोर्ड्स 2 बार हो चुके हैं, क्लास टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, जिससे एंजाइटी स्ट्रेस होती है परंतु अब हमें उसे फेस करना आता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, हम मंजिल तो तय कर लेते हैं लेकिन उस सफ़र पे चलना एक सबसे अहम हिस्सा होता है और उस सफ़र पे चलने के लिए हम डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की मदद से ही अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, भले ही हमारे कितने ही बड़े सपने ना हो, हम उन सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट इज़ द फाउंडेशन। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एक सक्सेसफुल, एक सफल आदमी को दिखाने के लिए, एक सफल आदमी की परिभाषा बताने के लिए। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है टाइम मैनेजमेंट व अनुशासन के ऊपर, तो मैं कहूँगी अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एक विद्यार्थी के जीवन में। अनुशासन नींव है हमारे कल के लिए, हमारे एक अच्छे फ्यूचर के लिए। यह हमें सिखाता है कैसे हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा समय सारणी बनानी चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा योगा और मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंट बताते हैं और अपने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए भी योगा और मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ टीचर्स से भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या वो बच्चों को इस तरह की सलाह देते हैं कि वो योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योगा और मेडिटेशन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आप जानते हैं कि एक बहता हुआ जल जो है वो विनाशकारी भी हो सकता है और उसको अगर हम चाहें तो उसकी ताकत को हम यूज़ करके बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो यही होता है बच्चों के साथ। बच्चों में बहुत ताकत होती है, उनका मन लेकिन बहुत चंचल होता है, तो उनकी इस चंचलता पर संयम पाने के लिए मेडिटेशन और योगा दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए तैयारी करें ऐसा भी सलाह दी थी। बच्चों के लिए बहुत इंजॉयफुल होता है जब वो मिलकर कोई एक्टिविटी करते हैं। क्या वो पढ़ाई को भी इस तरीके से कर सकते हैं और क्या इस तरीके से पढ़ाई करके भी वो सक्सेस पा सकते हैं? आइए विचार जानते हैं। हमारे साथ हैं हिंदी की टीचर संगीता चड्डा जी। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार इस विषय पर।
सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को प्रत्येक स्कूल में एक अभियान सा चलाया है, जिसके कारण प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी तक ये अभियान चले और उनके अंदर ये जागरूकता आए। और हर साल मैं देखती आ रही हूँ कि एक नया विषय वो लेकर आते हैं। तो इससे पहले वाला जो विषय था, जिसको बोल रहे हैं हम लोग ग्रुप डिस्कशन, यानी समूह में उस पर चर्चा करना। हमारा जो शिक्षा पद्धति रही है वो प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है, जिसमें बच्चे वही गुरुकुल में रहकर ही विषयों पर चर्चा करते थे और अलग अलग, क्योंकि एक ही गुरुकुल में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे और उस पर चर्चा करने से जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था। और आज के समय में भी इस प्रकार का ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए इन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है, कि जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ज्ञान पहुँचे। परीक्षा पे चर्चा ये सिर्फ एक पहल नहीं, ये एक मुहिम ऐसी है जिसने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब दूसरे बच्चों ने औरों को सुना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, उनकी एंग्जाइटी देखी, तो उन्हें लगा कि परीक्षा नाम के इस नाव पे वो अकेले सवार नहीं है, लाखों और हैं और डरने की तो कोई बात ही नहीं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्रुप डिस्कशन, एक समूह में हमारे बच्चों को पढ़ाना और एक एक विषय के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग सिद्ध हुआ है। और ये चीज़ हमारी CBSE ने भी मेरे ख्याल से हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो हमारे बोला जाता है बच्चों के साथ, वो हमारी कक्षाओं में किया भी जाता है, जिसके अंकों को के हिसाब से उन्हें आंका जाता है। ये और बच्चों में इतना ज़्यादा आत्मविश्वास इससे आया है बोलने का, जो बच्चों के सामने बोल नहीं पाते थे, अध्यापिकाओं के सामने बोल नहीं पाते थे, जो एक भय था, जो एक तनाव महसूस करते थे, वो आज इससे ग्रुप डिस्कशन से सामूहिक ज्ञान से उनका ये बाहर निकल के आया और उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भी PM मोदी ने इन बातों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। परीक्षाओं के दौरान कई बच्चों को पोस्चर ठीक ना होने के कारण शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे लगातार एक स्थिति में बैठकर पढ़ाई ना करें, बल्कि हर थोड़ी देर में ब्रेक लें और फिर नई ऊर्जा के साथ पढ़ने बैठें। तो हमने देखा कि बच्चे कितने उत्साहित हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से प्रेरित भी हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि 150 से अधिक देशों के छात्र जो हैं वो इस दिन जुड़ने वाले हैं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में। और उनका ये भी आंकड़ा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में दुगने से भी अधिक रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी 27 जनवरी को इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और ज़रूर लाभान्वित होंगे, तनाव मुक्त रहेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। नमस्कार।